हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अब जा रहे हैं हम लोग फतेहपुर सीकरी और मैं रिटर्न भरतपुर आ चुका हूँ। मेरी पूरी सोलो ट्रिप अभी जो मैंने कवर करना था वो मैंने कवर कर लिया मेन। बट अब मैं भरतपुर से एक दिन रुका हूँ तो मैं फतेहपुर सीकरी भी देख के आता हूँ, क्योंकि मैं गया था आई थिंक 8 साल पहले गया था बचपन में। लेट्स सी देखते कैसी अपने कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हूँ मैं बस स्टैंड पे गया, पर बस स्टैंड पे आई थी मुझे बस मिली नहीं थी, तो मैं चले गया रिक्शा से देख सकते हो। रिक्शा से हम गए तो रिक्शा के हिसाब से हमको ये व्यू का मज़ा करने मिले, क्योंकि भरतपुर से 30 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी। लट्सी चलते हैं वहाँ पे और आगे लगाता आपको अपडेट देता रहूँगा। और देख सकते हो आप दूर से ही दिख रहा है हमको फतेहपुर सीकरी आ चुके हैं हम लोग। आई थिंक अब 5 से 7 किलोमीटर दूर है हम लोग। तो ये फतेहपुर सीकरी का मेन गेट है, जहाँ से चारों तरफ से फतेहपुर सीकरी बड़ी बड़ी इमारतों से ढका हुआ है, जो राजा अकबर ने बनवाया था। जो सामने की ओर ऊपर जाता हुआ रास्ता दिख रहा है वो जाता है बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी की ओर मेन गेट, वहाँ से आपको देखने मिलेगा अपने को। देख सकते हो अभी हमको यहाँ से नीचे से चल के आना पड़ता है ऊपर, क्योंकि रिक्शा अलाउड नहीं है ऊपर। और ये अपना बुलंद दरवाज़ा, अगर हम ऊपर जाके देखते हैं ऊपर से आप देख सकते हो सामने का व्यू, पूरा फतेहपुर सीकरी अपने को दिख रहा है, आपको देखने मिलेगा आगे पीछे मेरे। अब चलते अपने अंदर की ओर। अंदर आगे देखोगे तो आपको पीछे से बुलंद दरवाजा देखने मिलेगा। ये ईद के समय मेले में शुरू होता है। सलीम चिश्ती बाबा ने अपने नाम पर रखा था सलीम, जहांगीर नाम बाद में पड़ा है। उसकी खुशी में अकबर ने ये बिल्डिंग बनवाया है। 1570 में स्टार्टिंग किया, 1582 में पूरा करा दिया 12 साल में। जब ये बिल्डिंग बन रही थी बीच में गुरु जी का देहांत हो गया। अकबर ने दरगाह को लाल पत्थर का बनवाया। जब जहांगीर को ये पता लगा कि मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो जहांगीर ने लाल पत्थर को हटाकर सफ़ेद संगे मरमर का करवा दिया। ये बिल्डिंग ताजमहल से 100 साल पहले बनी है। ये अकबर ने बनवाई। अकबर कल का जहांगीर, जहांगीर कल का शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया मुमताज़ की याद में। कहते हैं कि पत्थर से पत्थर टकराया, आवाज़ नहीं आई। शाहजहां ने ताजमहल बनाया पर मुमताज़ नहीं आई। तो ये बिल्डिंग ताजमहल से पहले बनी। आ जाओ। देखो इसके ये 6 दरवाजे एक ही साइड में, दूर से देखने में छोटे बड़े दिखाई देते हैं, दरवाजे सब बराबर हैं। ये पूरी जगह जहाँ मस्जिद कहलाती है, इसका मैंने सब वो है जहाँ वो लेफ्ट लगी है। लेडीज़ वहाँ जा सकती हैं, लेकिन जिस समय लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं उस समय महिलाओं के लिए वहाँ जाना मना है। इसलिए राजा ने अपनी मुस्लिम रानियों और दासियों की नमाज पढ़ने के लिए पूरा हॉल बनवाया। ऊपर रास्ता उनके आने जाने के लिए पीछे से था, और नमाज पढ़ने के बाद वो यहाँ आके गरीबों को दान करती थी। कपड़ा, पैसा, इन कमरों में दान करने का सामान रखा था, फल फ्रूट वगैरह। और ये दरवाजे हैं ना, यही 4 दर हैं ये, इसके बीच का हिस्सा छोड़ करके। तो अकबर 4 रानियों को लेकर के यहाँ आए थे, जोधाबाई, जीजाबाई, टर्की सुल्ताना और मरियम। जोधाबाई का असली नाम था हरकाबाई, टर्की सुल्ताना का दूसरा नाम था रुकैया बेगम। तो जुमे की नमाज जो उठती है ना शुक्रवार की, उसकी नमाज के बाद में रानियाँ यहाँ दान करती थी गरीबों को। एक रानी यहाँ करती, दूसरी यहाँ, दूसरी उधर दिया। वो बीच वाला हिस्सा नमाज पढ़ने के लिए। आज भी यहाँ नमाज होती है शुक्रवार। औरतों के लिए तो ये खाली महिलाएँ दुकान लगाती, लेडीज खरीद ले आती। जेंट्स लोग को अलाउड, जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज़ के लिए। ये पहरेदारी के लिए, ये मशाल लगाने के लिए, मशाल समझते हैं लकड़ी लाइट। ये शायद ज़माने का पोस्ट ऑफिस, डाकखाना, जहाँ पक्षी के द्वारा पत्थर को भेजा जाता था। तोता और कबूतर 2 पक्षी पथरीले आते थे। ये कबूतरों के रहने के लिए घर बनाए। और ये मैदान दिखाई दे रहा है, ये पानी का झील था। पानी सूख गया, लोग खेती करते हैं। और ये मीनार दिखाई दे रही है सामने वाली, इसे कहते हैं हरन मीनार। अकबर का एक खूनी हाथी था, उसका नाम था हिरन। जोधाबाई को दहेज में मिला था। और वो हाथी इतना बुद्धिमान था, अकबर की जो सबसे ज़्यादा चहेती बीवी थी वो थी टर्की सुल्ताना, लेकिन उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। इससे बच्चा हुआ जोधाबाई से। इसलिए अकबर इसको ज़्यादा महत्व देते थे, को ज़्यादा चाहता था। तो वो हाथी जोधाबाई को दहेज में मिला था, उस हाथी का नाम था हिरन। वो इतना बुद्धिमान था, जो पाप करता था ना उसको हाथी के आगे डाल देते थे।
वो सुन के पता लगा लेता था, पापी को मार देता था, बेगुनाह को छोड़ के अलग हो जाता था। जब युद्ध में हाथी मर गया, उसकी याद में ये मीनार बन रहा है, इसके नीचे हाथी दफन है, इसलिए इसको हाथी कब्र या समाधि कहा जाता है। इसके ऊपर चढ़ने के अंदर में चक्करदार सीढ़ियाँ हैं, अभी इसकी मरम्मत चल रही इसलिए जाते नहीं है। चक्करदार सीढ़ियाँ ऊपर पहुँचते ना तो 7 फेरे हो जाते हैं, इसलिए राजा का ये आदेश था कि बिल्डिंग पर हिंदू धर्म के लोग बहन भाई दोनों एक साथ ना चढ़ें, आगे पीछे चढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में 7 फेरों के बाद शादी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं 7 फेरा। यही वो बिल्डिंग है जिस पे बहन भाई एक साथ नहीं चढ़ते, आगे पीछे चढ़ सकते हैं। लेकिन आज भी जिन लोगों की शादियाँ लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह, वो वहाँ अपना एंजॉय करने के लिए फेरे लगाने चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उम्र तनहा बिताने से क्या फ़ायदा, यूँ जवानी गंवाने से क्या फ़ायदा, प्यार के नाम तो तुमको लगता है डर, फिर निगाहें लौने से क्या फ़ायदा। तो उस पे सीढ़ियाँ हैं क्या चढ़ने के लिए? हाँ जी, वो रास्ता पीछे से है, वहाँ से जाते हैं। और मरम्मत चल रही थी, वहाँ जाने नहीं देते। ये जोधाबाई का पहले महल के अंदर बाबा के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुए सलीम, तो फिर ये महल अकबर ने उनके परिवार को दे दिया था। उनके परिवार वाले आज भी हैं, सलीम चिश्ती बाबा भी, वो इस महल में रहते हैं सामने वाले में। हाँ, दरगाह की आमदनी होती ना, वो लेते हैं सारी, वो सामने। ये बहुत बड़ा महल है, वहाँ कोई रहते थे, इस हिस्से में रहते हैं, परिवार रहते हैं वहाँ पे। सलीम चिश्ती साहब का है, अकबर का नहीं। ये महात्मा थे ना गुरु जी, हाँ, उनका परिवार है। ये 3 साइड में 84 कमरे वहाँ तक 33 थे। इसके 2 हिस्से मेहमानों के लिए थे और ये तीसरा हिस्सा पढ़ने वाले बच्चों के लिए था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो मेहमानों के लिए। वो मेहमानों के लिए, जैसे आप लोग आए ना, पहले लोग आते थे तो ठहरने के लिए, ये तीसरा हिस्सा पढ़ने वाले बच्चों के लिए था। आज भी गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है यहाँ पे। उधर अरबी पढ़ाते हैं, तो दरगाह चल के रखता है मदरसा, और वो यहाँ पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश। आप लोग ही सेवा से गुजारा होता है, इसको आ जाओ। ये देखो, ये संसार का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई प्लेटफार्म से 134 फीट है, नीचे सड़क के 176 फीट, एकदम नीचे 400 फीट। इसकी 52 सीढ़ियाँ हैं, और पूरा हिस्सा अंदर से खोखला रखा गया। उसके नीचे तहखाना है, जिसके अंदर में अकबर के सैनिक रहते थे, कारीगर। मैं ग्लास से खुलती है मेले के टाइम पे, ईद गई है ना अभी, उस पर मेला भरता है बाबा का, तब खुलती है। अच्छा, बाकी बंद रहते हैं? बाद दिन बंद होती हैं। बीबी ज़ैनब, ये क्या है? इनका देहांत तो गुरु जी से पहले हुआ था। ये शादीशुदा नहीं थी, 13 साल में उन्हें बीमार हो गई थी, बीमारी के हालत में उनका देहांत हो गया। मरने से पहले इन्होंने ये कहा था कि मेरी दरगाह पर आकर के जो भी मन्नत करेगा, मैं उसकी हर मन्नत पर अल्लाह ताला से कह करके पूरा कर दूँगा। इसलिए यहाँ भी लोग मन्नत मांगते हैं, कोई भी आपकी मन्नत, शादी के लिए, बच्चे के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, मकान के लिए, कोई परेशानी नहीं नहीं मानना। आ जाओ। अरे मन्नत ही नहीं है हमारी कुछ। हाँ, मन्नत मान के आ रहा है। अब उनमें से जो लोग मरते हैं ना, कब्रें आगे बनती हैं, लेकिन ऐसी नहीं बनाते हैं, अंदर बना बंद कर देते हैं दीवार। वो महिलाओं के बैठने जगह थी, उसे कहते हैं जनाना रोज़ा। महिलाओं की कब्रें हैं अंदर भी, उसी के अंदर से सुरंग जाती है आगरा, दिल्ली, लाहौर की जगह के लिए, जहाँ मुगल आजम ने अनारकली को चुनवाया गया था। आओ अंडरग्राउंड से ना? पैर मत टच करना। अंदर भी कमरे बने। ये कब्रें अकबर के जाने के बाद बनी हैं। काली में से अंदर दुनिया महिलाएं बैठती हैं। ये 3 कूलर हैं हवा आने के लिए। दीवारों पर से खाली पर जाने लगा, पीछे जंगल है, वहाँ की हवा आती है जहाँ से। जब तेज हवा चलती है ना, ऐसे चलता है, ऐसे एसी होता है, बराबर हवा आती है यहाँ से।
वो अंदर गाँव रास्ते में अब खत्म हो गई ये सुरंग है। यहाँ से आगरा, आगरा दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। इतने लंबे रास्ते नहीं होते थे, तो दूर अंदर जाने के बाद रास्ता आगे से खुल जाता था, जो जंगलों और पहाड़ों में उतर के निकलता था। मुगल आजम फिल्म में जो अनारकली को चुनवाया गया, उसी में चुनवाया था। अनारकली जो थी वो अकबर की लड़की थी, नौकरानी से पैदा थी। इस रात को केवल अकबर जानती थी, या अनारकली की माँ जानती थी। जहांगीर सलीम जो उससे प्यार करता था, वो भी अकबर का लड़का था। तो एक रिश्ते दोनों बहन भाई होते हैं। इसलिए अकबर ये नहीं चाहते थे कि जहांगीर उसको अपनी रानी बनाए, केवल उसको दिखाने के लिए चुनवाया। बाद में उसको सुरंग के रास्ते से उसकी माँ के साथ लाहौर निकाल दिया। लेकिन कब्र पर चक्की बनाती, चक्की